क्राइम टेल्स में आज की कहानी है एक आधे अधूरे लाश की और एक कंटैमिनेटेड वाटर सप्लाई की। नमस्कार, हम हैं अनीशा सिंह आनंद और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रिडन स्टूडियो पर। आप देख रहे हैं हमारा शो क्राइम टेल्स। ये कहानी है गुजरात के पाटन डिस्ट्रिक्ट की। पाटन डिस्ट्रिक्ट की पटोला साड़ियाँ बहुत ही फेमस हैं। इनफैक्ट बहुत कीमती मिलती हैं ये साड़ियाँ। अब इस पाटन डिस्ट्रिक्ट में पिछले साल मई 2023 में कुछ ऐसा होता है कि यहाँ के लोग बिल्कुल सन्न रह जाते हैं। इस कहानी की गुत्थी जो है इसके दो सिरे हैं। एक लवीना हरवानी जो कि 25 साल की एक लड़की है और दूसरा पाटन डिस्ट्रिक्ट के 4000 घरों में सप्लाई होने वाला पानी जो कि अचानक कंटामिनेट हो जाता है, अचानक बहुत ही बदबूदार और मटमैला हो जाता है। क्या है इसका राज, जानने के लिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। बात है 12 मई 2023 की। पाटन के 4000 घरों में अचानक से जो पानी का सप्लाई हो रहा था वो बहुत ही गंदा बदबूदार होने लगा। जो पानी आ रहा था वो बहुत ही मटमैला। लोग किसी तरीके से भी इसी पानी को इस्तेमाल करने के लिए मजबूर थे। वहाँ के लोग इस बात की कंप्लेंट नगर पालिका को करते हैं, लेकिन नगर पालिका मानो सोई रहती है। किसी भी तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया जाता। ये गंदे पानी का सप्लाई चलता ही रहता है, तो बहुत सारे लोग उस पानी को पीकर बीमार भी हो जाते हैं। लेकिन फिर भी सिस्टम के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जूं तक नहीं रेंगता। अब 12 मई से जो सिलसिला शुरू हुआ था वो कई दिनों तक चलता है और 16 मई को वो बदबूदार पानी भी आना अचानक से बंद हो जाता है। मतलब पानी का सप्लाई पूरे तरीके से ठप हो जाता है। जब डिस्ट्रिक्ट के 4000 घरों में पानी का सप्लाई एकाएक बंद हो जाता है तो प्रशासन जागता है, लोगों में हाहाकार सा मच जाता है। अब लोग सड़क पर उतर जाते हैं। तो अब एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आती है और ये पता लगाने में लोग लग जाते हैं कि आखिर पानी का सप्लाई बंद क्यों हुआ, जबकि शहर के बाहर जो टंकी थी वहाँ पर पानी तो अच्छे से जा रहा था और टंकी पूरे तरीके से फुल भी थी। तो इस बात की जांच की जाती है कि आखिर पानी की सप्लाई को ऑब्स्ट्रक्शन क्या मिल रहा है। अब आते हैं हम लोग कहानी के दूसरे सिरे की तरफ, यानी कि लवीना हरवानी की तरफ। लवीना हरवानी, जैसा कि आपको बताया, 25 साल की एक बहुत ही सुंदर सी युवती थी। लवीना हरवानी की शादी भी फिक्स हुई थी और 12 मई को उसकी शादी एक लड़के के साथ फिक्स हुई थी जो कि अहमदाबाद का रहने वाला था। लवीना और उसके घर वाले इस शादी को लेकर के बहुत ही एक्साइटेड थे। लवीना ने कुछ ही दिनों पहले, जैसा कि आजकल आमूमन ट्रेंड है, अपने होने वाले हस्बैंड के साथ प्री वेडिंग शूट भी कराया था। तो लवीना बहुत ही खुश थी इस शादी को लेकर। शादी का दिन नज़दीक आता है और घर में गेस्ट्स का भी आना जाना शुरू हो जाता है। ऐसे में 7 मई की शाम लवीना अपने घर से शाम को 7 बजे ये बोलकर निकलती है कि वो गुरुद्वारे जा रही है। ये लवीना का रोज़ का रूटीन होता है, वो हर शाम गुरुद्वारे ज़रूर जाती थी। तो उस समय जिसने भी लवीना को देखा था उन लोगों ने लवीना को आखिरी बार देखा, क्योंकि उसके बाद लवीना का कोई अता पता नहीं था। लवीना मिसिंग हो जाती है। उसकी फैमिली उसको हर जगह ढूंढती है, लेकिन जब उन्हें 8 तारीख तक उसका कोई अता पता नहीं चलता तो फिर लवीना के पेरेंट्स पुलिस में इस बारे में रिपोर्ट कराते हैं। पुलिस को जब पता चलता है कि लवीना किन परिस्थितियों में गायब हुई है तो वो परिवार से ही सबूत मांगती हैं कि आप बताइए कि लवीना क्या गायब हुई है या खुद से अपने मर्जी से घर छोड़कर चली गई है, क्योंकि उसकी आप शादी करवा रहे थे। क्या वो उस शादी से खुश थी? परिवार वाले जब पुलिस की ये बात सुनते हैं तो सख्ते में आ जाते हैं। उन्हें समझ में आ जाता है कि पुलिस कुछ नहीं करने वाली। अब वापस आते हैं कंटैमिनेटेड वाटर सप्लाई की मिस्ट्री पर। यहाँ जब नगर पालिका हरकत में आती है और ढूंढना शुरू करती है कि पानी का सप्लाई आखिर क्यों रुका है, तो उन्हें समझ में आता है कि पानी का सप्लाई जिन पाइप्स के थ्रू हो रहा था उनमें से एक पाइप बहुत ही बुरी तरीके से ऑब्स्ट्रक्टेड है, यानी कि क्लॉग्ड है। मतलब अंदर कुछ बहुत ही बड़ा सा फंसा हुआ है।
नगर पालिका के कर्मचारी, जो सफाई कर्मचारी होते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ये कहते हैं कि ज़रूर कोई जानवर की लाश फंस गई होगी और जिस कारण पानी का सप्लाई ब्लॉक्ड हो गया है। तो वो लोग कोशिश करते हैं कि उस पाइप को साफ किया जाए। जब नगर पालिका के कर्मचारी मैनुअली उस पाइप के ब्लॉकेज की सफाई करते हैं और अंदर जो ब्लॉकेज होता है उसको साफ करके निकाला जाता है, तो वो लाश तो निकलती है, लेकिन वो किसी जानवर की लाश नहीं होती, वो एक इंसान की लाश होती है, वो भी आधी अधूरी। लाश का जो पार्ट बरामद होता है, पानी के पाइप की सफाई अब बेहद ज़रूरी हो गई होती है। तो यहाँ की नगर पालिका अब मदद लेती है गांधीनगर से। गांधीनगर से रोबोटिक्स कैमरास मंगवाए जाते हैं ताकि उन कैमरास की मदद से उन पाइप्स में अंदर देखा जा सके कि वहाँ पे आखिर और कहाँ ब्लॉकेज है। लेकिन ये पैतरा भी फेल हो जाता है, क्योंकि जो रोबोटिक कैमरास मंगाए जाते हैं वो पाइप के अंदर जा ही नहीं पाते, क्योंकि वो पाइप बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड होती हैं। अब नगर पालिका के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता बट ओल्ड स्कूल फॉर्मूला अपनाने का। तो इस बार वो क्या करते हैं कि जो पानी की टंकी होती है उसको पूरे तरीके से खाली करते हैं पहले तो, और उसके बाद फिर से उस टंकी को पूरे तरीके से भरा जाता है और एक बार बहुत ही फोर्स से, बहुत ही प्रेशर से पानी को रिलीज़ किया जाता है। ऐसे में जो पाइप के अंदर जो भी ब्लॉकेजेस थे वो अचानक से प्रेशर से रिलीज़ होकर के वो क्लियर हो जाते हैं और एक्चुअली वो आधी अधूरी सड़ी गली लाश के जो बाकी टुकड़े थे वो निकल आते हैं, यानी कि लाश के 2 पैर बरामद होते हैं। शहर में ये खबर जंगल के आग की तरह फैल जाती है। लोग अब अपने पानी के नल को खोलने से भी डरते हैं। नगरपालिका पब्लिक में एक डिक्लेरेशन देती है कि 24 घंटे तक जो भी पानी आपके नल में आ रहा है उसका इस्तेमाल सिर्फ सफाई में करें, पीने के लिए ना करें और बाकी कामों के लिए करें। लेकिन फिर भी वो उस पानी को कई दिनों तक इस्तेमाल करने से घबराते रहे। हालांकि पानी के कॉन्टैमिनेटेड सप्लाई का राज तो सॉल्व हो जाता है, लेकिन लवीना के गुमशुदगी का राज अब तक सॉल्व नहीं होता। लवीना की शादी, जो कि 12 मई 2023 के लिए फिक्स की गई थी, वो डेट भी आ जाता है, लेकिन इस घर में सन्नाटा पसरा हुआ रहता है। डेफिनेटली बारात उनके घर नहीं आती, क्योंकि होने वाली दुल्हन ही लापता होती है। लेकिन जैसे ही तफ्तीश में जब ये पता चलता है कि वो डेड बॉडी एक फीमेल की है जिसकी एज 20 से 40 साल के बीच की हो सकती है, तो पुलिस भी हरकत में आती है। पुलिस के सामने लवीना हरवानी का एक मिसिंग केस तो था, लेकिन अब तक वो सो रही थी, तो इसीलिए अब उन्हें हरकत में आना ज़रूरी था। वो लवीना हरवानी के आखिरी एक्टिविटीज़ को स्कैन करती हैं और उनको पता चलता है कि लवीना हरवानी जिस समय ये बोलकर घर से निकली थी कि वो गुरुद्वारा जा रही है, वो गुरुद्वारा के रास्ते तक गई ही नहीं थी। लवीना हरवानी को जिस सीसीटीवी में आखिरी बार देखा गया था, वो सीसीटीवी गुरुद्वारे के रास्ते पर था ही नहीं। वो सीसीटीवी तो उस पानी टंकी के पास था जिस पानी टंकी से अटैच्ड वो पाइप था जिसमें वो अज्ञात डेड बॉडी मिली थी। तो पुलिस उस पानी टंकी के आसपास छानबीन करती है और उन्हें एक कंगन मिलता है। उस कंगन को पुलिस लवीना के पेरेंट्स, उसके घर वालों को दिखाते हैं। लवीना के घर वाले ये मानने से इनकार करते हैं कि वो कंगन उनकी बेटी का होगा, और वो ये भी मानने से इनकार करते हैं कि वो जो लाश उस पानी टंकी के पाइप से बरामद हुई थी वो उनकी बेटी की हो सकती है। जाहिर सी बात है, ऐसा रिएक्शन उसके माँ बाप से बहुत ही ऑब्वियस था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन को और आगे बढ़ाती है, आसपास और छानबीन करती है, तो उन्हें एक दुपट्टा भी मौके पर मिलता है जो कि शायद लवीना का ही था। सीसीटीवी में भी उस दुपट्टे को लवीना के साथ देखा गया था, लेकिन पेरेंट्स फिर भी इस बात को मानने से इनकार कर रहे थे। पुलिस के पास अब एक ही चारा था, डीएनए टेस्ट का। तो वो लवीना के पेरेंट्स के डीएनए सैंपल को उस बॉडी के डीएनए सैंपल से मैच करते हैं और इट बिकम्स अ मैच, यानी कि वो डेड बॉडी जो उस पानी टंकी के पाइप से मिली थी
वो लवीना की ही थी। जब इस पूरे मामले को फिर से बहुत ही माइन्यूटली स्कैन किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, तो पता चलता है कि लवीना जिस सीसीटीवी में आखिरी बार नज़र आई थी, उसके पीछे एक बाइक पर 2 लड़के भी जाते हुए नज़र आए थे। तो ये माना जा रहा था कि शायद ये 2 लड़के ही पहले तो लवीना की गुमशुदगी के लिए रिस्पॉन्सिबल थे और फिर शायद उसकी मौत के लिए भी रिस्पॉन्सिबल थे। लेकिन ये लड़के कौन थे? लवीना क्या उनको जानती थी? लवीना अगर अपने घर से ये बोलकर निकली थी कि वो गुरुद्वारे जा रही है, तो वो वहाँ उस पानी टंकी के पास उतने सुनसान इलाके में क्यों गई? इन सारे सवालों का पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था, ना ही लवीना के पेरेंट्स के पास कोई जवाब था। हालांकि पुलिस उस सीसीटीवी के बेसिस पर उन 2 लड़कों की छानबीन में तो लग जाती है, लेकिन उनकी थियोरी ये भी होती है कि शायद लवीना ने खुदकुशी की हो, शायद उसने खुद ही उस पानी की टंकी में जाकर छलांग लगा दी हो। लेकिन इसमें सवाल ये होता है कि आखिर अगर लवीना को खुदकुशी करनी ही थी तो उसने इतना टेढ़ा रास्ता क्यों अपनाया? वो कोई और तरीका भी अपना सकती थी। और लाश के टुकड़े कैसे हुए? दूसरा एक इसमें नज़रिया ये भी है कि लवीना का मर्डर हुआ है, उसे मार के उस पानी की टंकी में डाला गया। लेकिन फिर वही बात आती है कि एक इंसान का ये काम नहीं हो सकता, इसमें एक से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत तो पड़ी ही होगी। और साथ ही अगेन लाश के टुकड़े आखिर कैसे हो गए? इन सारे सवालों के जवाब अब भी पुलिस को नहीं मिले हैं। पुलिस का इन्वेस्टिगेशन अब भी जारी है। कुछ महीनों में इस इंसिडेंट को 1 साल हो जाएंगे, लेकिन हमें नहीं लगता कि पाटन के लोग भूल पाएंगे कभी इस पूरे वाक्य को। जब जब वो अपने घर का नल खोलते होंगे, उन्हें याद आता होगा वो कंटामिनेटेड पानी का दौर, वो बदबूदार पानी का दौर, और वो सिहर जाते होंगे ये सोचकर कि वो उस पानी में लवीना का खून पी रहे थे। और रही बात लवीना के माँ बाप की, उसके परिवार की, तो उन्हें अब भी इंतज़ार है जवाब की। अगर आप हमारे साथ इस कहानी के अंत तक जुड़े हुए हैं तो थैंक यू सो वेरी मच। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, आप अपने दोस्तों और रिलेटिव्स में ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे फिर अगले एपिसोड में एक नई क्राइम की कहानी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ और अपना ध्यान भी रखिए। थैंक यू सो वेरी मच।